आज हम पढ़ेंगे फास्टनिंग के बारे में। स्लीपर्स और रेल्स वगैरह जो हम जॉइंट करते हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए जो हम फास्टनिंग यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फास्टनिंग सिस्टम क्या होता है? फास्टनिंग सिस्टम क्या होता है कि रेल की फिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो पोजीशन है रेल वगैरह की हमारी प्रॉपर बनी रहे कि एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट या क्रॉसिंग हो प्रॉपरली सेट रहे एक पॉइंट के ऊपर। और या हमने स्लीपर्स वगैरह प्रोवाइड किए उनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फास्टनिंग यूज करते हैं। फास्टनिंग, द रेल फास्टनिंग सिस्टम इज द मीन ऑफ फिक्सिंग ऑफ रेल ऑफ स्लीपर्स यूज फॉर द रेलिंग प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए। इंपॉर्टेंट फिटिंग्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि फर्स्ट हो गया पीस प्लेट, पीस प्लेट्स हो गई, उसके बाद स्पाइक्स हो गई, बोल्ट्स हो गए, चेयर हो गए, ब्लॉक्स हो गए, की हो गई, प्लेट्स हो गई। ठीक है, उसके बाद स्पाइक्स, स्पाइक्स के भी अंदर अंदर पार्ट होते हैं जैसे कि स्क्रू का हो गया, राउंड का हो गया, स्टैंडर्ड स्पाइक्स हो गई, इलास्टिक स्पाइक्स हो गई। सेम ऐसे ही बोल्ट के अंदर भी जैसे डॉग और होक बोल्ट हो गया, फिश बोल्ट हो गई, रैग, नट एंड बोल्ट वाला हो गया। बोल्ट तो मोस्टली आप लोगों ने देखे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है चेयर्स की। चेयर के भी आधे टाइप होते हैं जैसे कि कास्ट स्टील चेयर की होगी, माइल्ड स्टील की होगी, कास्ट आयरन स्लाइड चेयर्स होगी। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स भी जैसे कि हेल ब्लॉक्स हो गया, डिस्टेंस वाले ब्लॉक्स यूज करें, क्रॉसिंग ब्लॉक यूज करें, चेक ब्लॉक यूज किए। फिर उसके बाद कीज, कीज में जैसे वुडन की होगी की फॉर द, ठीक है, एमएस की होगी, स्टील की होगी, फुटर टाई की होगी। ये सब की के टाइप में आते हैं। इसके बाद है प्लेट, जैसे कि बीरिंग प्लेट हमने यूज की है, पेडल की प्लेट्स यूज की गई हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी सारी फास्टनिंग्स हैं जो हम स्लीपर्स और रेल्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे जो प्रॉपर पोजीशन में रहे, मूवमेंट ना हो उनमें, बने उनको फिक्सिंग करने के लिए पॉइंट और क्रॉसिंग वगैरह जब भी होते हैं तब भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि फिश प्लेट की। फिश प्लेट क्या होती है उसके बारे में। फिश प्लेट जैसे कि यहाँ आपको डायग्राम में शो हो रहा है, दिखा रखा है, जैसे ये सारी फिश प्लेट है। फिश प्लेट की डायग्राम है कि कोई फिश बार के फॉर्म में, कोई स्लाइस बार के फॉर्म में फिश प्लेट है, कोई जॉइंट बार के फॉर्म में आपको ये सारी चारों आपको दिखा रखी है, फिश प्लेट ही लगाई हुई है। ठीक है, फिश प्लेट एंड स्लाइस बार एंड जॉइंट बार आर इज मेटल बार दैट इज बोल्टेड टू एंड ऑफ टू रेल और टू जोइन दी टुगेदर इन दी ट्रैक। ट्रैक के अंदर मतलब दो रेल्स को जोड़ने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। के बाद है मेंटेन दी कंटिन्यूसली रेल और टू अलाउ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह के उनके अंदर जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए हम भी यूज करते हैं। उसके बाद है मेंटेन करेक्ट अलाइनमेंट बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं। उसके बाद फिश प्लेट इज स्मॉल कॉपर निकल की हो सकती है, सिल्वर प्लेट की हो सकती है, देन द स्लिप ऑन बोथ व्हील्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि डॉग स्पाइक्स क्या होती हैं उसके बारे में। ये कॉमनली यूज होता है। ठीक है, हमारा जो ये डॉग स्पाइक्स है मोस्टली कॉमनली यूज होता है। ये भी क्या काम करता है? वही वही काम उनका वही है, वुडन स्लीपर्स वे के अंदर हम इसको यूज करते हैं। उनको रेल्स वगैरह जो हमारी लगी होती हैं, वुडन स्लीपर्स होती हैं, उनको फिक्स रखने के लिए ताकि उनमें कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, ये मोस्टली जो होता है हम वुडन स्लीपर में यूज करते हैं डॉग स्पाइक्स को। आपको डायग्राम यहाँ दिखा रखा है कि किस टाइप का पैटर्न होता है, तो कैसे लगता है, कैसे प्रोवाइड करता है, इधर शो कर रखा है। टू होल्ड द रेल प्लेंज एंड विद बोट टिम्बर स्लीपर। ठीक है, उसके बाद शेप ऑफ होल्ड इसकी सैमलिंग एंड डॉग हैंड्स इज कॉल्ड अस। ठीक है, इसकी सैमलिंग आपको दिखा रही है। सेक्शन ऑफ स्पाइक इस केयर में होता है। शेप एंड बॉटम पार्ट इज आइदर पॉइंटेड हो सकता है या चिजल शेप में। चिजल मीन्स की छेनी जो हमारी होती है। उसके बाद चीपेस्ट होता है, इजिली फिक्स कर सकते हैं। रिमूविंग फ्रॉम द स्लीपर, इसको निकाल सकते हैं। जो इसकी मेंटेनेंस होती है बेटर होती है फॉर दिस के लिए, दिस चीज के लिए। ठीक है, डायग्राम आपको दिखा दिया किस टाइप का होता है डॉग स्पाइक। उसके बाद नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी इस प्लेट की। they must be support the rail and the
top of foot. Next है, they should allow free movement of rail for expansion and contraction के लिए. Next, they should be bear stress due to the lateral and vertical bending of movement. उसके बाद they should be hold end to the rail both lateral line and vertical level के अंदर. उसके बाद they should not be bear due to the impact expansion and contraction. उसके बाद the length of this plate should not be exceed 457 mm in India. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पाइक क्या होती है उनके बारे में. स्पाइक्स के अंदर टू होल्ड दी वुडन स्लीपर्स. अभी हमने पढ़ा था दो स्पाइक के बारे में कि क्या होता है. सेम ऐसे ही जिसके टाइप्स में तो ये स्पाइक्स है टू होल्ड द वुडन स्लीपर को होल्ड करने के लिए. उसके बाद द रेल स्पाइक इज द लार्ज नेल विद एन ऑफसेट एंड दैट इज यूज्ड फॉर द सिक्योर रेल एंड द बेस प्लेट ऑफ टू द स्लीपर्स. सबको होल्ड करने के लिए आपको बताया है रेल को, बेस प्लेट को या स्लीपर्स वगैरह का. ठीक है, ये आपको दिखा रखे हैं स्पाइक्स डिफरेंट टाइप्स की. उसके बाद बात करते हैं हम स्क्रू स्पाइक्स के बारे में कि वो क्या होती है उसके. ठीक है, ये क्या होता है स्क्रू स्पाइक्स में टेपर या विद वी थ्रेड जैसे कि बनी हुई है. इसकी अगर हम शेप की बात करें टेपर डायरेक्शन में और वी थ्रेड यूज किया गया है फास्टनिंग टू रेल को ज्वाइन करने के लिए विद टिम्बर स्लीपर के साथ. इसका हेड जो हमारा जो हेड वाला सेक्शन होता है वो सर्कुलर में होता है एंड विद स्क्वायर प्रोजेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रू स्पाइक्स. देखा हुआ होगा आपने मोस्टली देखने को मिलता है. उसके बाद काम क्या करता है ये होल्डिंग पावर इज विद दैट डॉग स्पाइक. उसके बाद रेस्टिंग लेटरल एंड थ्रेड बेटर वे के लिए कॉस्टली होता है. गेज मेंटेन इज मोर डिफिकल्ट रहता है. ड्राइविंग ऑपरेशन एंड सिमिलर टू दी डॉग स्पाइक के जैसे होता है. डायग्राम आपको दिखा रखा है ऐसे स्क्रूज के अंदर हेडिंग दी होती है विराउंड से चीज आपको दिखा रखी है ऐसे सेक्शन होता है इसका. नेक्स्ट है राउंड स्पाइक की बात करें. स्पाइक वही सिलेंड्रिकल और एम्पेरिकल हेड होता है उसका. यूजिंग काम वही करती फिक्सिंग चेयर और वुल हेड या रेल और वुडन को फिक्स करने के लिए स्लीपर्स को लिमिटेडली हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इलास्टिक स्पाइक्स क्या होती हैं. To overcome the proper dog spikes head, absorb the wave motion of rail with getting it loose. जब लूज हो जब उनकी मूवमेंट ओवरकमिंग दी जो प्रॉब्लम्स आती हैं डॉग स्पाइक या हेड अब्जॉर्ब करने में वेव मोशन को तब हम उनको यूज करते हैं. तो प्रोवाइड द बेटर ग्रिप और रिजल्ट के लिए टू इन रिडक्शन वियर एंड टीयर. ठीक है, वियर और टीयर के रिडक्शन के लिए हम इनको यूज करते हैं. ये आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं हमारे. ठीक है, इलास्टिक कॉमनली यूज होते हैं हमारे ब्रिटन जो ब्रिटिश होते हैं ब्रिटिश रेलवे के अंदर हम इस चीज़ को यूज करते हैं. उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट स्पाइक्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है. स्ट्रॉन्ग एंड इनफ टू होल्ड रेल इन पोजीशन के अंदर एंड इनफ रेजिस्टेंस टू मूवमेंट जो मोशन होता है टू एग्जिस्ट इस पोजीशन में रखने के लिए. कोस्ट जो होती है वो चीप होती है. डीप as possible for the better holding power. Easy fixing and removal for on the slippers capable for maintaining the gauge. ये इसकी रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेयर्स और की के बारे में कि चेयर्स क्या है और की क्या होती है के बारे में. इसके अंदर आपको दिखा रखा है दोनों का डायग्राम चेयर और की कहाँ है. डायग्राम में देख सकते हैं दोनों डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि इसके अंदर भी और जैसे कि आपको दिखा रखा है. ये देखिए ये रेल है प्रोवाइड कर रखी. रेल के अंदर जो ये वाला इधर है ये इसको बोलते हैं कि जो ये वाली जो सेक्शन में डली हुई होती कहलाती है हमारी चेयर. काम क्या आती हैं दोनों. फॉर द डबल हेडेड और बुल हेडेड रेल आर यूज फॉर सपोर्टिंग देम पोजीशन में उनको पोजीशन में बनाए रखने के लिए. मेड अप ऑफ इसकी बनी होती है कास्ट आयरन की.
डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द रेल टू स्लीपर्स। उसके बाद चेयर हैज़ बीन फिक्स टू स्लीपर बाय यूजिंग फिक्स करने के लिए स्लीपर्स को फिर वुडन स्पाइक, स्क्रू स्पाइक या अपने इस टाइप के, ठीक है। दो टाइप के जा एंड द रेल सेट्स होते हैं इसके अंदर, दो जास लगे होते हैं, ए रेल ऑफ सेट ऑफ लगा होता है। उसके बाद द वेब ड्रिल इज हेल्ड इन द इनर जा को हेल्ड करता है एंड द की इज ड्रिवन बिटवीन द रेल एंड जा चेयर, और जो हमारी की है तो इन दोनों के बीच में, जैसे कि एक बोल्ट का काम जैसे करते हैं उसको की वहाँ काम करती है दोनों को फिक्स रखने, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिखा रखा है। चेयर्स आर क्या करती हैं, चेयर आर फिक्स टू स्लीपर्स यूजिंग 3 स्पाइक्स, ठीक है। की आर मे बी वुड और मेटल और मे बी आइदर स्ट्रेट और टेपर, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। वुडन की भी हो सकती है, मेटल की भी, स्ट्रेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और टेपर डायरेक्शन में भी। वुडन की जो हमारी होती हैं वो चीप होती हैं। इस वजह इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टील की इज हाई बट द लाइफ इज अबाउट 10 टाइम्स मोर देन वुडन की से, सो स्टील इज दी प्रेफर। तो हम स्टील की जो कीज उनको प्रेफर करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बीरिंग प्लेट्स। बीरिंग प्लेट्स ये दिखा रखी हैं, आपने देखी भी होंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा डोर या विंडो के अंदर आपने कई बार देखी होंगी ऐसी ये लगी होती हैं, ऐसे ही रेलवे के अंदर भी ये चीज़ें वुडन स्लीपर्स और उनको फिक्स रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर किसकी है, रेक्टेंगुलर प्लेट और द माइल्ड और कास्ट आयरन, ठीक है, यूज फॉर द फ्लैट फुटेड रेल टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द लार्ज एरिया टू टिम्बर स्लीपर्स। उसके बाद प्लेस बिलो द रेल कैरिंग द हैविंग व्हीकल एट द हाई स्पीड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस क्या है हमारी बीरिंग प्लेट की, डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द स्लीपर ओवर ए लार्ज एरिया एंड प्रिवेंट सिंकिंग टू द रेल इन द सॉफ्ट वुडन स्लीपर्स में, और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लार्ज एरिया के ने, और जो सिंकिंग जो हमारा हिल्स उसमें रेल्स में सिंकिंग वगैरह होती है सॉफ्ट वुडन स्लीपर की वजह से अगर हमने प्रोवाइड की उनको उससे बचाने के लिए। उसके बाद है प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शंस ऑफ स्लीपर्स, डिस्ट्रक्शन से बचाती है हमारे स्लीपर ड्यू टू रबिंग एक्शन की वजह से, जब रेल के अंदर रबिंग एक्शन होता है, इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ स्लीपर। हेल्प करती है इन द फार्मिंग एंड परफेक्ट होल्डिंग द स्पाइक्स एंड टू द स्लीपर्स, प्रिवेंट द शिफ्टिंग ऑफ रेल, ठीक है। क्या परफेक्टली स्पाइक को जो स्लीपर्स हैं उनको हेल्प करती है फिक्स रखने में, ठीक है। बेटर मेंटेनेंस ऑफ केस प्रोवाइड करते हैं, बेटर मेंटेनेंस ऑफ केस। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी डिसएडवांटेजेस क्या आती हैं। प्लेटास मेटल व्हेन, जब अगर वो लूज हुई तो। उसके बाद है व्हेन एनी होल फॉर द स्पाइक इज फिल, हो जाता है तब न्यू होल इज टू बी मेड, उसकी वजह से हम न्यू बना, ठीक है। फेल हो जाता तो है कि न्यू होल इज टू बी मेड बनाना पड़ता है। ऑल दिस स्पाइक इन द बीरिंग प्लेट हैव बी पुल्ड आउट, ठीक है। बीरिंग की वजह से क्या होता है हमारा सारा सेक्शन पुल आउट हो जाता है। इफेक्ट दी गुड होल्डिंग ऑफ स्पाइक, तो वो जो इफेक्ट डालता है हमारा स्पाइक्स के होल्डिंग करने। व्हेन द बीरिंग प्लेट आर लूज रहती है तो एडमिट एंड द मॉइस्चर उसके अंदर एंटर कर जाता है, जैसे रिजल्ट क्या होगा इन द मैकेनिकल वियर बीरिंग हमारे स्लीपर्स में आ जाएगी। दीज आर दी फास्टनिंग्स जो हम मोस्टली यूज करते हैं, बोल्ट आपने देखे ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि डॉग वाला है, डॉग वाला जैसे कि है वुडन स्लीपर्स के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। फिक्सिंग स्लीपर्स के लिए स्ट्रेट में हो सकता है, लो स्लोप के अंदर भी हो सकता है, उसको स्लोप के अंदर प्रोवाइड करते हैं, स्लोप देके। सेम ऐसे ही जैसे कि फिश प्लेट होती है ऐसे ही फिश बोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमारा फिश बोल्ट हम कब यूज करते हैं, जब हैवी लोड होता है उसको लोड को स्ट्रेस रिमूव करने के लिए हम फिश बोल्ट यूज करते हैं वहाँ पे।